आज आप मेरे साथ करेंगे मैट्रिक और इंटर बोर्ड ऑफिस का सफर। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे अटेस्टेशन करवाते हैं, वो भी ऑनलाइन। नाज़रीन, ये बहुत आसान तरीका है, मेरे साथ रहें और देखते रहें इंटर बोर्ड ऑफिस और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। मैंने एक दिन के अंदर अपनी मैट्रिक और इंटर की दोनों की वेरिफिकेशन करवा ली। कैसे, आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन सिस्टम तो आ गया है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम। और मतलब हर जगह इस चीज़ की धूम मच गई कि अब मैट्रिक और इंटर बोर्ड ऑफिस वाले ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें। मेरा जो प्रोसेस था वो आईबीसीसी का था कि इंटर बोर्ड ऑफिस और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन करवाने के बाद मुझे आईबीसीसी से करवाना था। तो नाज़रीन, मैं आ गई मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर। ये मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे यहाँ पर लाइन से खिड़कियां होती है। नाज़रीन, मैं चली गई खिड़की नंबर 2 पर। वहां पर मैंने जाकर कहा कि मुझे मैट्रिक की और मुझे मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो वेरिफिकेशन करवानी है। उन्होंने मुझे दे दिए 2 फॉर्म, और 2 फॉर्म लेकर मैं बैठ गई और उसको फिल करने लग गई। नाज़रीन, इस फॉर्म में आपका नाम, आपका ग्रेड, आपका ईयर और जो है आपके टोटल मार्क्स, आपके ऑप्टेड मार्क्स, ये सारे आपको फिल करना था। कहाँ से आपने पढ़ा और जो है क्या आपकी ग्रेड, आपका क्या ग्रेड बना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करके देने थे। नाज़रीन, ये है फीस। अर्जेंट की फीस थी 1200 और नॉर्मल की फीस थी 700। ये फॉर्म मैंने पूरा फिल किया और 1200 फीस मैंने जो है भरनी थी, क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि 1 वीक जो है मैं इंतज़ार करूं, क्योंकि 700 में आपको 1 वीक वेट करना पड़ता। देन आपके पास जो है ऑनलाइन आपकी मेल पर जो है एक कोड आ जाता कि आपकी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो है वो वेरिफिकेशन हो गई है। मैं अपना फॉर्म भरकर दोबारा विंडो नंबर 2 पे चली गई। उन्होंने इसको देखा, सही किया, इसे देखा सही फॉर्म भरा है कि नहीं भरा। उन्होंने मुझे विंडो नंबर 5 पे भेज दिया। विंडो नंबर 5 वाले ने इस पे कुछ करेक्शन वगैरह की, कुछ टिक वगैरह लगाया पेन से। देन उन्होंने विंडो नंबर 7 पे भेज दिया। विंडो नंबर 7 पे उन्होंने मेरे प्रॉपर जो है कागजों को स्टेप बाय स्टेप रखा और पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं, ये जो है आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवाना चाहती हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि नाज़रीन एक बात मैं बताना आपको भूल गई, जब मैं फॉर्म जो है सबमिट कर रही थी तो उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि आप वेस्ट से वेरिफिकेशन करवाना चाहती हैं, आईबीसीसी से करवाना चाहती हैं, प्लस एक और ऑप्शन था। तो मुझे आईबीसीसी करवाना था, इसलिए मैंने आईबीसीसी पे टिक लगा दी और विंडो को भी मैंने बताया कि मैंने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवानी है, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको सही सलीके से रखकर स्टेपलर कर दिया। देन उन्होंने कहा कि आप अंदर जाकर फीस पेमेंट करवा दें। मैं अंदर चली गई। अंदर जाकर मैंने जो है अपनी मार्कशीट के 1200 मार्कशीट के और 1200 सर्टिफिकेट के कुल टोटल 2400 मैंने अंदर जाकर खिड़की पर जमा करवा दिया, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए था। अर्जेंट के 2400 बन रहे थे। खिड़की पर यहाँ पर मैंने जमा करवाया। उन्होंने कहा कि आपकी जो जीमेल है, मैंने फॉर्म पर जीमेल भी लिखी थी, आपकी जीमेल पर जो है वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अब आपको दोबारा इंटर बोर्ड ऑफिस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी जीमेल और आपका फोन नंबर भी लिया जाता है कि, और जब आप 2 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी वेरिफिकेशन का मैसेज जो है आपकी जीमेल पर सेंड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा। तो मैं ये सुनकर वहां से निकल गई खुशी खुशी कि मैंने तो 1 घंटे के अंदर अंदर अपना फॉर्म सबमिट करवा दिया। फिर मैं वहां से चली गई इंटर बोर्ड ऑफिस। आइए इंटर बोर्ड ऑफिस का सफर, क्योंकि ये सफर मेरे लिए बहुत लंबा था। चलिए देखते हैं कि इंटर बोर्ड ऑफिस में मैंने इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट कैसा टेस्ट करवाया। मैं जैसे ही अंदर गई तो राइट हैंड पर जो है मालूमात लिखी थी, तो मैंने यहाँ से मालूमात लेना लाजमी नहीं समझी। मैं लाजमी यहाँ से सीधा सीधा जल्दी, क्योंकि मुझे किसी ने बाहर बता दिया था कि रूम नंबर 13 में जो है वहाँ पे मार्कशीट और इंटर की वेरिफिकेशन होती है। तो मैंने सोचा किसी से पूछने की क्या जरूरत है, चलो सीधा चलते ही जाओ। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा चलो फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। व्लॉग बनाते बनाते मैं पहुंच गई रूम नंबर 13 में। यहाँ पे देखिए लाइन बहुत थी। मैंने फिर अपने लाइन के बारी का इंतजार किया, उनसे कहा कि मुझे इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करवानी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो रूम नंबर 13 में तो सिर्फ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन का फॉर्म मिलता है। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट अटेस्टेशन का फॉर्म दे दिया और उससे मैंने फिर वही नाम, एड्रेस, कॉलेज का नाम, कितने मार्क्स थे, टोटल कितने थे, कौन सी ईयर में किया, आपको आईबीसीसी करवाना है या वेस्ट करवाना है, उस पर दोबारा मैंने टिक लगा। सेम मैट्रिक के फॉर्म का प्रोसेस था। खैर मुझे मैट्रिक का फॉर्म भरते भरते, फॉर्म फिल करते करते अपना याद हो चुकी थी चीजें, एनआईसी नंबर वगैरह सब। मैंने फिर जल्दी जल्दी जो है इंटर का फॉर्म, सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल कर दिया अटेस्टेशन के लिए। नाज़रीन यहाँ पे अर्जेंट और नॉर्मल का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पर एक ही फीस थी। आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन करवानी है तो वहाँ पे 1000 रुपए, और अगर आपको मार्कशीट अटेस्टेशन करवानी है तो वो भी 1000 रुपए। तो दोनों के टोटल मेरे 2000 रुपए हो गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने बैंक है, ये आप बाहर निकल गए यूबीएल बैंक में, ये सबमिट करवा कर आकर वापस ये फॉर्म हमें सबमिट कर दे। रूम नंबर 13 में मैं बाहर निकली तो यहाँ पर देखा कि राइट हैंड पर बैंक है। बैंक पर जाकर मैंने जो है 2000 रुपए खटाक से फीस जमा करवाई, क्योंकि ये पहले ही मैं 2400 रुपए जमा करवा कर आ चुकी थी। यहाँ पे खटाक से 2000 रुपए जमा करवाए, तो टोटल मेरे 4400 हो चुके थे। खैर मैंने ये फीस सबमिट करवाई और धीमे कदमों से मैं वापस रूम नंबर 13 पर आ गई। जब मैं 13 नंबर कमरे में जो है अपने इंटर के अटेस्टेशन के लिए फॉर्म जमा करवाने लगी तो उन्होंने कहा कि आप पहले रूम नंबर 1 से इस पर स्टैंप लगवा
लगा है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है मरहला था। फिर मैंने जो है जाकर रूम नंबर 1 ढूँढा, तो पता चला कि सामने ही सीढ़ियों के बराबर में था, लेकिन उसके ऊपर नंबर नहीं लिखा था, जिसकी वजह से मुझे पूरा इंटर बोर्ड ऑफिस घूमना पड़ा। और फिर लास्ट में मैंने पूछा कि नंबर 1 कमरा कहाँ है, रूम कहाँ है, तो पता चला कि ये तो बिल्कुल सीढ़ियों के सामने। खैर जब आप लोग आए तो आप लोग नहीं ढूँढिएगा, अगर आपको 13 नंबर रूम वालों ने कहे कि अगर कि आप जाकर रूम नंबर 1 से अटेस्टेशन करवानी है, स्टंप लगवा कर आए, तो आपने सीढ़ियों के दाएं हाथ को पकड़ लेना है और जाकर डायरेक्ट इस कमरे में सर से कहना कि सर मुझे अटेस्टेशन करवानी है, तो स्टंप लगा दो। उन्होंने इन पेपर्स को अच्छी तरह से देखा, फॉर्म जो फिल किया था वो देखा, उसमें कहा आपने जीमेल नहीं लिखी है, वही मसला, आपने जीमेल नहीं लिखी है, आप इस पर फॉर्म पर जीमेल लिख दें। मैंने फॉर्म पर जीमेल लिखी। खैर उन्होंने देखा कि मैंने अपनी जीमेल लिख दी है, उन्होंने 2 जगह मुझसे मेरी जीमेल लिखवाई और उन्होंने कहा कि अब आप इस पर कोई स्टंप लगाओ, जाकर कहा कि आप दोबारा विंडो नंबर 13 पे चले जाओ, वहां पर ये सबमिट करवा दे। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ मैट्रिक के सॉरी इंटर के सर्टिफिकेशन के अटेस्टेशन की। सही है, फिर उन्होंने मुझे वापस दे दिया और मैं 13 नंबर खिड़की पे जाकर मैंने बताया कि भाई इस पे स्टंप लग गया है, तो उन्होंने जो है देखा और उसको सबमिट कर लिया। देन मैं फिर वहां से ऊपर चली गई धीमे धीमे और जाकर मैंने वहां से रूम नंबर 24 पर जाकर कहा कि भाई मुझे इंटर का मार्कशीट की जो है वो अटेस्टेशन करवानी है, तो उन्होंने भी मुझे फॉर्म पकड़ा दिया। चालान तो मैं पहले भर चुकी थी, तो उन्होंने भी मुझे फॉर्म पकड़ा दिया, चालान भी उन्होंने उसी वक्त मुझे दिया कि आप ये जाकर बैंक में भरवा दें। रूम नंबर 24 में चलेंगे, उन्होंने भी मुझे एक फॉर्म थमा दिया, उसमें भी सेम वही क्वेश्चन थे जो मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में और इंटर बोर्ड ऑफिस के सर्टिफिकेशन में लिखकर बिल्कुल याद कर चुकी थी। जल्दी जल्दी मैंने फॉर्म फिल किया और देन फिर जो है मैंने उसको सबमिट किया। मैंने उनको दिखाया कि भई मैंने चालान भर दिया, तो उन्होंने मेरा फॉर्म सबमिट कर दिया और वो चालान एक खुद रख ली और एक मुझे दे दिया, 2 खुद रख ली और एक मुझे दे दिया क्योंकि 3 चालान थे। खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दिन के अंदर अंदर अपना मैट्रिक का भी फॉर्म सबमिट करवा दिया और इंटर का भी फॉर्म सबमिट करवा दिया। और चलो फिर मिलते हैं आईबीसीसी अटेस्टेशन के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए मिट्टी से मिठा। अल्लाह हाफिज।